अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो ये सोने के सिक्के सब तुम रख सकते हो। एक जमाने की बात है, एक बूढ़ी मलका थी जिसके शौहर को फौत हुए कई साल गुजर चुके थे। उसकी एक निहायत हसीन और जमील बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी मंगनी एक ऐसे शहजादे से तय पाई जो एक दूर दराज बादशाहत में रहता था। जब शादी का वक्त करीब आया और उसे अपने नए देश रवाना होना था तो बूढ़ी मलका ने अपनी बेटी को निहायत कीमती सामाने जहेज दिया। जेवरात, सोना चांदी, हार गुलोबंद, छोटे छोटे नफीस तोहफे, गरज वो सब कुछ जो किसी शाही दुल्हन के जहेज में होना चाहिए। वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने अपनी बेटी फियोरालीना के साथ एक खादमा भी रवाना की जिसका काम ये था कि वो सफर में फियोरालीना की खिदमत करे और उसे बखैरियत दुल्हे के हवाले करे। दोनों के लिए सवारी के घोड़े भी मुहैया किए गए। शहजादी के घोड़े का नाम फ्लाडा था और वो बोलने की सलाहियत रखता था। माय डियर फलादा, तुम कितने प्यारी हो। जब रवानगी का वक्त करीब आया तो बूढ़ी मलका अपने कमरे में गई, एक छोटी सी छुरी ली और अपनी उंगलियों को मामूली सा जख्मी किया, यहाँ तक कि खून के चंद कतरे टपकने लगे। फिर उसने एक सफेद कपड़ा लिया, उस पर 3 कतरे खून के गिराए और वो कपड़ा अपनी बेटी फियोरालीना को देते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी फियोरालीना, यह कपड़ा तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसका ख्याल रखना। यूं दोनों माँ बेटी ने दुख भरा अलविदा कहा। शहजादी ने वो कपड़ा अपने लिबास के आगे संभाल कर लगाया, घोड़े पर सवार हुई और अपने होने वाले शौहर की सल्तनत की तरफ रवाना हो गई। एक घंटे के सफर के बाद शहजादी को सख्त प्यास लगी। उसने अपनी खादिमा मार्ता से कहा, उतरकर इस नादी से मेरे सुनहरी प्याले में थोड़ा पानी भर दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो उतरकर नादी के किनारे लेट जाओ और पानी पी लो। मैं अब तुम्हारी नौकर नहीं बनूंगी। फियोरालीना इतनी प्यासी थी कि वो खामोशी से नीचे उतरी, नदी के किनारे झुककर पानी पिया, क्योंकि मार्ता ने उसे सुनहरी प्याले से पानी पीने की इजाजत नहीं दी। पानी पीते हुए फियोरालीना ने आहिस्ता से कहा, क्या करूं? अगर तुम्हारी माँ को सिर्फ पता चल जाए तो उसका दिल यकीनन 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन शहजादी फियोरालीना नर्म दिल थी और उसने अपनी खादिमा मार्ता के बदतमीज रवैये पर कुछ ना कहा और खामोशी से दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो गई। वो कई मील का सफर करती रहीं, लेकिन दिन बहुत गर्म था और सूरज की तेज धूप उन पर सख्त बरसती रही, जिसकी वजह से शहजादी फियोरालीना जल्द ही दोबारा प्यास की शिद्दत में मुब्तला हो गई। और जब वो एक नदी के किनारे से गुजर रही थी तो उसने दोबारा अपनी खादमा मार्ता को पुकारा। I'm so thirsty. Can we please stop for a drink? क्योंकि वो अब खादमा मार्ता के बदतमीज अल्फाज को भूल चुकी थी, लेकिन खादमा मार्ता ने पहले से भी ज्यादा तकब्बुर से जवाब दिया, You are nothing but a spoiled, worthless brat. फियोरालीना अपनी शदीद प्यास के बायस मजबूर हो गई कि वो नीचे उतरे और बहते हुए पानी के करीब झुककर चीखती हुई बोली, अब मैं क्या करूं? और वो 3 खून के कतरे बोल उठे। अगर तुम्हारी माँ को सिर्फ पता चल जाए तो उसका दिल यकीनन 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। और जैसे ही वो पानी पीती और मुकम्मल तौर पर झुकी हुई थी, वो कपड़ा जिस पर 3 खून के कतरे थे उसके सीने से नीचे गिरकर नदी के बहाव के साथ बहने लगा और फियोरालीना अपनी फिक्र में उसका एहसास भी ना कर सकी। लेकिन खादमा मार्ता ने चौकिल से खुशी से उसका मुशाहिदा किया, क्योंकि उसे मालूम था कि उससे उसे दुल्हन पर इख्तियार मिल गया, क्योंकि खून के कतरे खो जाने से शहजादी फियोरालीना कमजोर और बेबस हो गई थी। जब फियोरालीना दोबारा अपने घोड़े फलादा पर सवार होना चाहती थी तो खादिमा मार्ता ने चलाया। मेरे घोड़े पर सवार रहना पड़ेगा। और फियोरालीना को ये भी मानना पड़ा। फिर खादिमा मार्ता ने सख्ती से हुक्म दिया
कि वो अपने शाही लिबास मुझे उतारकर अपना आम लिबास शाही पहन लिबास ले। दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो। अगर तुम किले में किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और अगर फियोरलीना ने ये कसम ना खाई होती तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता। लेकिन फलादा ने सब कुछ गौर से देखा और दिल में रख लिया। अब खादिमा मार्टा ने फलादा पर सवार होना शुरू किया और हकीकी दुल्हन फियोरलीना को बदतरीन घोड़े पर बैठना पड़ा और यूं वो अपने सफर जारी रखी, यहाँ तक कि आखिरकार वो महल के सहन तक पहुंच गईं। वहां पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और शहजादा आगे बढ़ा ताकि उनका इस्तकबाल करे और खादिमा मार्टा को अपनी दुल्हन समझकर घोड़े से उतारकर इसे शाही कमरे की तरफ ले गया। इसी दौरान हकीकी शहजादी फियोरलीना सहन में नीचे खड़ी रह गई। बूढ़ा बादशाह जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था ने उसे इस हालत में देखा और उसे हैरत हुई कि वो कितनी नरम मिजाज, प्यारी और खूबसूरत लग रही है। वो फौरन शाही कमरे गया। मर्था, वो लड़की कौन है जो बाहर खड़ी है? वो सफर में मेरी हेल्पर थी। क्या मैं अकेली न रहूं? उसे कोई काम दे दो ताकि वो मसरूफ रहे। मेरे पास एक लड़का है जो हांस की देखभाल करता है। वो उसकी मदद कर सकती है। इस लड़के का नाम कर्दकिन था और हकीकी दुल्हन फियोरलीना को हंसों को संभालने में उसकी मदद करने पर मजबूर किया गया। कुछ देर बाद झूठी दुल्हन मार्ता ने शहजादे से कहा, मैं तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ। जो चाहो मान लिया जाएगा। तो फिर कसाई से कहो कि जिस घोड़े पर मैं यहाँ आई थी उसका सार काट दे। हकीकत ये थी कि वो डर रही थी कि कहीं घोड़ा फलादा बोलकर ये न बता दे कि उसने शहजादी फियोरलीना के साथ कैसा सुलूक किया। उसने अपनी बात मनवा ली और वफादार फलादा को मार दिया जाने का हुक्म दिया गया। जब ये खबर हकीकी शहजादी फियोरलीना तक पहुंची तो वो कस्साब के पास गई और खुफिया तौर पर उसे सोने का एक टुकड़ा देने का वादा किया अगर वो उसके लिए कुछ करे। खुदा हाफिज। शहर में एक बड़ा स्याह दरवाजा था जिससे उसे दिन रात हंसों के साथ गुजरना पड़ता था। वो चाहती थी कि कस्साब फलादा का सर वहां लटका दे ताकि वो एक बार फिर उसे देख सके। कस्साब ने कहा कि वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक करेगा। सर काटकर मजबूती से दरवाजे के ऊपर लगा दिया। अगली सुबह जब फियोरलीना और कर्दकिन अपने हंसों के झंड के साथ दरवाजे से गुजर रहे थे तो उसने दरवाजे के नीचे से गुजरते हुए कहा, फलादा, तुम ही तो यहाँ लटके हो। गुजरते जाओ प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी माँ को पता चल जाए तो उसका दिल 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर फियोरलीना टावर से निकलकर हंसों को एक खेत में ले गई। जब वो खेत तक पहुंचे जहां हंस चर रहे थे तो उसने बैठकर अपने सोने जैसे बाल खोल दिए। कर्दकिन को ये देखना बहुत पसंद आया कि सूरज में ये बाल चमक रहे हैं और वो बहुत कोशिश करना चाहता था कि कुछ बाल खींच ले। तब फियोरलीना ने कहा, कर्दकिन की टोपी उड़ा दे वो खेतों में ढोरे, जब तक मैं अपने बालों की चुतियां कर लूं। फिर एक तेज हवा चली और कर्दकिन की टोपी उड़ा दी और उसे पहाड़ों और वादियों में दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तो फियोरलीना अपने बालों को संवार कर मुकम्मल कर चुकी थी और अब उसके बाल लेने का मौका नहीं रहा। कर्दकिन बहुत नाराज हुआ और उससे बात नहीं की। वो हंसों को शाम तक चुराते रहे और फिर घर वापस गए। अगली सुबह जब वो दोबारा दरवाजे के नीचे से गुजरे तो फियोरलीना ने कहा, ओह फलादा, तुम ही तो यहाँ लटके हो। गुजरते जाओ प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी माँ को पता चल जाए तो उसका दिल 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर फियोरलीना अपना रास्ता जारी रखती हुई आम जमीन तक पहुंची जहां वो बैठ गई और अपने बालों को संवारना शुरू कर दिया। तब कर्दकिन उसके पास दौड़ा और उसके बालों में से के कुछ बाल पकड़ना चाहा, हवा, लेकिन फियोरलीना ने जल्दी से पुकारा, कर्दकिन की टोपी उड़ा दे वो खेतों में ढोरे, जब तक मैं अपने बालों की चुतियां कर लूं। फिर एक झोंका आया और कर्दकिन की टोपी को बहुत दूर उड़ा ले गया, जिसके लिए उसे पहाड़ों और वादियों में दौड़ना पड़ी।
और जब वो वापस आया तो फ्योरेलिना ने अपने सुनहरे बाल मुकम्मल तौर पर संवार लिए थे और अब उसे कोई बाल लेने का मौका न मिला। यूं वो शाम तक हंसों को देखती रही। लेकिन उसी शाम जब वो घर पहुंची तो कर्तकिन बूढ़े बादशाह के पास गया और कहा, के साथ और काम नहीं कर सकता। क्यों चुटकिन, क्या हुआ? क्योंकि वो मुझे सारा दिन परेशान करती है। और फिर उसने फ्योरेलिना के तमाम कारनामे बयान किए। बूढ़े बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि अगले दिन भी मामूल के मुताबिक अपना झंड चराने जाए और सुबह होते ही खुद सियाह दरवाजे के पीछे छुपकर फ्योरेलिना को फलादा को सलाम करते सुना। फिर उसने उसे खेत के दरमियान झाड़ी के पीछे छुपकर देखा। जल्द ही उसने अपनी आंखों से देखा कि लड़के और लड़की किस तरह हंसों की देखभाल करते हैं और कुछ देर बाद लड़की बैठ गई, अपने बाल खोल दिए जो सोने जैसे चमक रहे थे और दोबारा कहा, फिर एक झोंका आया और कर्डकन की टोपी उड़ा दी, जिसके लिए उसे पहाड़ों और वादियों में दौड़ना पड़ा और फ्योरेलिना ने उस दौरान अपने बाल खामोशी से संवार लिए। ये सब कुछ बूढ़े बादशाह ने गौर से देखा और बगैर किसी को पता चलाए महल वापस चला गया। शाम को जब हंसों की लड़की फ्योरेलिना घर पहुंची ये सब क्या तो हो रहा है, बादशाह ने फ्योरेलिना? उसे अलग अगर कोई बुलाया प्रॉब्लम और है, मुझे पूछा, बताओ। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैंने कसम खाई है। मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, यकीन करो भाभी। नहीं किंग, मैंने कसम खाई है। फ्योरेलिना, अगर तुम मुझे नहीं बता सकती हो तो अपना दुख इस चूल्हे के साथ शेयर कर लो। ये चूल्हा बेजान है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसी बताओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। फिर फ्योरेलिना चूल्हे के पास गई और रोते हुए अपना छोटा सा दिल यहाँ खोला मैं बहक गई और हूँ। कहा, दुनिया की हर चीज से महरूम मैं जो बादशाह की बेटी हूँ और एक छोटी खादिमा मार्ता ने मुझे अपना लिबास उतारने पर मजबूर किया और मेरे होने वाले शौहर के साथ मेरी जगह ले ली, जबकि मुझे हंसों की लड़की का काम अंजाम देना पड़ रहा है। को पता चल जाए तो उसका दिल यकीनन 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन बूढ़ा बादशाह चूल्हे के धुएं के कमरे के बाहर खड़ा होकर फ्योरेलिना के अल्फाज सुन रहा था। फिर वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और उसे चूल्हे से निकलने का हुक्म दिया और शाही लिबास पहनाया, जिसमें वो हैरान कुन हद तक खूबसूरत लग रही थी। जब उसने फ्योरेलिना की खूबसूरती देखी और जाना कि वो कितनी नेक और अच्छी है, फिर एक अजीम जियाफत का एहतमाम किया गया जिसमें सबको मदऊ किया गया। दुल्हन मार्ता मेज के एक तरफ और शहजादी फ्योरेलिना दूसरी तरफ बैठी। जब सबने खाया पिया और खुशी मनाई तो बूढ़े बादशाह ने झूठी दुल्हन मार्ता से एक मुश्किल सवाल पूछा। ऐसे शख्स के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? और फिर उसने मर्था, अब मुझे पूरी बताओ कहानी कि सुनाई ऐसी शख्स और को आखिर क्या में कहा, सजा दूं? वो इस कबीले सजा है कि उसे नांगा करके केलों से भरे हुए एक बैरल में डाल दिया जाए और तुम 2 वही हो। सफेद घोड़ों से। मर्था, जिसे यह सजा दी जाएगी, तुमने ही फ्योरेलिना के साथ नाइंसाफी की है। नहीं, ये झूठ है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और जब सजा मुकम्मल हुई तो जवान बादशाह ने अपनी असल दुल्हन फ्योरेलिना से शादी की और दोनों ने सल्तनत पर अमन और खुशी के साथ हुक्मरानी की।